तो दोस्तों स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल की दुनिया में। आइए आज हम आपको नई कहानी सुनाते हैं जिस कहानी का नाम है द कैसल ऑफ ओटेंटो, जो हॉरेस वालपोल के द्वारा लिखी गई कहानी है। आइए इस कहानी का स्टार्ट करते हैं। मैनफ्रेड जो कैसल ऑफ ओटेंटो का लॉर्ड है, इसकी पत्नी का नाम रहता है हिप्पोलिटा, इसका बेटा का नाम रहता है कॉनरेड तथा बेटी का नाम रहता है मटिल्डा। कॉनरेड की शादी इसाबेला से होने ही वाली रहती है और मैनफ्रेड अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत तैयारी करता है। पूरा एक्साइटमेंट रहता है, पूरा उतावला रहता है। और शादी के दिन के क्या होता है, एक घटना हो जाती है। घटना में क्या हो जाती है कि कॉनरेड की डेथ गिर जाती है। इस महल में एक स्टैचू है। इस महल में एक फॉर्मर रूरल अल्फोंसो का था। इस स्टैचू का हेलमेट कॉनरेड के माथा पर गिर जाता है, जिसके इसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही इसकी डेथ हुई, पार्टी में आए सारे मेहमानों में अफवाह फैल जाती है और उसी में एक भविष्यवाणी की इसकी डेथ जो हुई है एक भविष्यवाणी की वजह से हुई है। वो भविष्यवाणी जो इस फैमिली के लिए हुई थी। मैनफ्रेड की फैमिली की सत्ता इस कैसल ऑफ ओटेंटो ने तब तक रहेगी जब तक इस महल के असली वारिस मीन्स असली मालिक इस कैसल को ओटेंटो का वारिस बड़ा नहीं हो जाता, मतलब इस महल में रहने के लिए लायक नहीं हो जाता। और जैसे ही इसकी मालिक रहने के लिए लायक हो जाएगा, इसकी सत्ता संभालने के लायक हो जाएगा, तो मैनफ्रेड की फैमिली के हाथ इस कैसल ऑफ ओटेंटो की लॉर्डशिप भली चल जाएगी। और ये बात भविष्यवाणी की थी। मैनफ्रेड को ये डर सताने लगी कि कहीं मेरी बेटी की मौत का कारण ये भविष्यवाणी तो नहीं है, और कहीं ये भविष्यवाणी इस बात का तो इशारा नहीं कर रही है, मेरी बेटे की मौत इस बात का तो इशारा नहीं कर रही है कि उसकी सत्ता अब जाने वाली है। मैनफ्रेड सोचता है कि मेरी पत्नी हिप्पोलिटा अब इतनी में क्षमता नहीं है कि वो एक संतान पैदा कर सके और भी मेरे बेटे को जन्म दे सके, और उसे एक वारिस चाहिए। तो इस बात के लिए वह सोचता है कि क्यों ना हम अपने बेटे की शादी जिससे होने वाली थी हिप्पोलिटा, क्यों ना मैं इसाबेला से शादी कर लूं जिससे मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। इससे क्या होगा, हम एक बच्चे भी जन्म ले लेंगे तथा मेरा वारिस भी हो जाएगा। तो जैसे ही पता चला कि वह इसाबेला से शादी करने वाला है, इसाबेला भाग गई। तो थियोडोर नाम का किसान रहता है, तो वो इसाबेला को भागने में मदद करता है। इसाबेला भागकर एक चर्च में चल जाती है। तो थियोडोर को मैनफ्रेड ने पकड़ लिया और उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया कि तुम जैसा किए हो उसके अनुसार तुम्हें मरना ही होगा। और जिस चर्च में इसाबेला छुपी थी उसका पादरी का नाम था फ्रायर जेरोम। अब फ्रायर जेरोम मैनफ्रेड के पास समझाने के लिए आया कि जो कुछ तुम कर रहा है वो बहुत गलत है, ऐसा ना करे, और क्योंकि इसकी अपनी गुनाहों का माफ़ी मांग ले तो अच्छा होगा। लेकिन मैनफ्रेड नहीं माना, वह अपना गलती किए जा रहा था। वह डाइवोर्स देने के लिए बोला हिप्पोलिटा से कि हम तुमको डाइवोर्स दे देंगे और हम जा रहे हैं शादी करने के लिए। जब थियोडोर को मारते वक्त उसकी शर्ट उतारी गई तो पादरी जेरोम ने उसके शोल्डर के नीचे एक निशान देखा। उसने उसको देखते ही पहचान लिया कि ये मेरा खोया हुआ बेटा है जो सालों पहले ही खो गया था। फ्रायर जेरोम ने मैनफ्रेड से कहा कि तुम मेरे बेटे को मत मारो। मैनफ्रेड बोला कि अच्छा करो, अच्छा ये तुम्हारा बेटा है तो एक काम करो कि प्रिंसेस इसाबेला को फिर ले आओ और अपने बेटे के लिए। थियोडोर को एक टावर में लॉक करवा देता है, लेकिन मैनफ्रेड ने डॉटर मटिया थी उसको फ्री कर देती है और टावर से बाहर निकाल देती है। जैसे वह टावर से बाहर निकलता है वो भागता हुआ चर्च में इसाबेला के पास जाता है और इसाबेला को अपने साथ लेके एक गुफा में चल जाता है। उस गुफा में प्रोटेक्शन करने के लिए वो बाहर से बहुत बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा रख देता है, चट्टान का टुकड़ा रख देता है। थियोडोर ने इसाबेला को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे योद्धाओं से, बहुत सारे वॉरियर से लड़ रहा था। इसी में लड़ते लड़ते एक बार फ्रेडरिक भी वहाँ पे आ जाता है जो इसाबेला का पिताजी रहते हैं। अब इसाबेला फ्रेडरिक तथा थियोडोर कैसल में होते हैं। फ्रेडरिक मटिल्डा मैनफ्रेड की बेटी जो थी इसमें पड़ जाती है। फ्रेडरिक पागल हो जाता है मटिल्डा के पीछे। मटिल्डा जो मैनफ्रेड की बेटी रहती है, जब तीनों इसाबेला, फ्रेडरिक, थियोडोर महल में थे तो मैनफ्रेड आया और नोटिस किया कि थियोडोर जो था वो क्या था, ओटेंटो के फॉर्मर रूलर अल्फोंसो की तरह लगता है। मैनफ्रेड ने थियोडोर को उसके बारे में पूछा तो बोला तुम्हारे वंश कौन सा है, तो बोला मैं समुद्री डाकुओं में ही बचपन में किडनैप कर लिया था और अब मैं अपना गुलाम बना लिया था, और जब मैं अब छूटा तो मदर की डॉक्यूमेंट से पता चला है कि ओटेंटो में एक पादरी है जेरोम, वो भी है, वो एक मेरे फादर है, और मैं यहाँ पिता की तलाश में आया हूँ, खेती बाड़ी करने लगा हूँ। मैनफ्रेड ने फ्रेडरिक से कहा कि तुम मेरी बेटी मटिल्डा से शादी कर लो और मैं तेरी बेटी इसाबेला से शादी कर लेता हूँ। और यहाँ इसकी डील हो जाती है।
तो फ्रेडरिक पहले तो राज़ी हो गया, बाद में माइंड उसका चेंज हो जाता है और इसने बाद में मना कर दिया। और ऐसा करने के बाद मैनफ्रेड को गुस्सा आ जाता है। वह ज़्यादा गुस्सा तब आया जब एक गुप्तचर ने बताया, एक मैसेंजर बताया कि अभी अभी थियोडोर और इसाबेला को मिलते हुए देखा है। गुस्से में वह पागल हो जाता है और गुस्से में एक चाकू लेकर आता है और थियोडोर के पास जो भी लड़की थी इसाबेला समझकर उसको मार देता है। लेकिन वो लड़की मटिल्डा निकली। मैनफ्रेड को बड़ा ही झटका लगा कि मैंने अपनी बेटी को ही मार दिया। जैसे वह अपने बेटी को मारता है